अब जब भी कोई एक रिलेशनशिप शुरू होती है तो वो इस खाली जार की तरह होती है, साफ, हल्की, और इसमें अफेक्शन और अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत सारी जगह होती है। लेकिन फिर धीरे धीरे छोटे छोटे इश्यूज क्रॉप अप होना लगते हैं। कहीं पर वाइफ को लगता है कि मेरे हस्बैंड ने मेरा बर्थडे याद नहीं रखा, कहीं पर हस्बैंड को लगता है कि उसकी वाइफ ने उसके दोस्तों के सामने उसे सही तरीके से अप्रिशिएट नहीं किया, कहीं पर वाइफ को लगता है कि हस्बैंड हाउस वर्क में उसका सपोर्ट नहीं करता, और कहीं पर हस्बैंड को लगता है कि उसकी वाइफ उसके वर्क प्रेशर के बारे में न तो कुछ जानती है और ना ही समझती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और जब इस तरह के इश्यूज लगातार एक्यूमुलेट होते रहते हैं तो धीरे धीरे दोनों पार्टनर्स का ब्रेन भी कुछ इसी तरह से निगेटिविटी से भरने लगता है जैसे कि ये जार भरते जा रहा है। और एक दिन उनके दिमाग में नेगेटिव स्ट्रेस इतनी ज्यादा हो जाती है कि फिर अफेक्शन के लिए, हंसी मजाक के लिए, लाइटर मोमेंट्स के लिए, सिंपल एप्रिसिएशन के लिए कोई जगह ही नहीं बचती, और पूरी रिलेशनशिप इस तरह की ग्रजेस के तले दब जाती है। और इसीलिए जैसा कि आप समझ सकते हैं कि इसका सबसे सीधा सच्चा सॉल्यूशन यही है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स के एक्यूमुलेशन को अवॉइड किया जाए समय रहते। जैसे ही आपको लगता है कि कोई इशू डेवलप हो रहा है तो उसके बारे में अपने पार्टनर से पूरी सच्चाई से बात करना जरूरी है, जिससे कि इस रिश्ते में अफेक्शन और एप्रिसिएशन और लॉन्गिंग के लिए जगह बची रहे। यहां ये याद रखना जरूरी है कि शिकायतों के पत्थर जमा करने से कहीं ज्यादा बेहतर है बात करके रिश्ते को हल्का रखना।